व्याकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं ना। अब ध्यान देना कि भाषा क्या कहलाता है, लिपि क्या कहलाता है और व्याकरण क्या कहलाता है ना। अब तू लोग एक ऐसे प्रश्न के बारे में उत्तर बताओ कि व्याकरण की खोज किसे कहा जाता है, बताइए। सबसे पहले इसके बारे में बताओ कि जो व्याकरण का खोज किसे कहा जाता है, बताओ। किसको? पाणिनि को बोला जाता है ना। हाँ, मतलब कि व्याकरण की खोज किसे बोलते हैं, पाणिनि को बोलते हैं। आ जाते हैं कि भाषा क्या कहलाता है। भाषा को हम लोग बोलचाल में बहुत सारे बात करते हैं, वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। जैसे में हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई व्यक्ति लिख रहा है, कोई व्यक्ति सुन रहा है। जिसे हम बोल रहे हैं, तू लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहा है। और जब कोई व्यक्ति हम बोल देंगे तू क्या करेगा, लिख लेगा, वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा का ये होता है कि भाषा दो रूप में होता है, एक होता है लिखित रूप में, एक होता है मौखिक रूप में। मतलब कि जब कोई व्यक्ति लिख कर प्रकट कर देता है, वही क्या कहलाता है, लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति बोल कर और उसकी बातों को समझा कर प्रकट कर देता है, वही कहलाता है मौखिक भाषा। आया समझ में, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह कहलाता है जब कोई व्यक्ति किसी बातों को लिख कर या बोल कर समझा कर, पत्र जैसे लिखता है, बोलकर लिखकर और समझा कर प्रकट कर देता है, वही कहलाता है भाषा कहलाता है। आया समझ में भाषा। एक शब्द में समझ सकता है ना भाषा किसे कहते हैं। जब किसी चीज को क्या करते हैं, हम इसी शब्द को बोलेंगे, पत्र को बोलते हैं, पत्र को करते हम लोग लिखते हैं। कोई पत्र को बोलकर समझा कर सुनाता है, इस फलाना पत्र आया है, फलाना का ऐसे ऐसे पत्र है। कोई कहानी सुनाता है, जैसे पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थी, नानी कहानी सुनाती थी। आज के जमाने में हो रहा है ना, खाली मोबाइल, यूट्यूब, खाली यूट्यूब ना। हाँ, अब नानी तेरी मोर लेके अभी कुल ना हो रहा है। अभी लिखो रहा है मोबाइल पे, टिप नानी तेरी मोर ले गया। अब बाकी तो बताता काले चोर ले गया। अब ये सब कहाँ आ रहा है, मोबाइल में। हम लोग पहले लाइव देते थे, नानी बोलती थी, रात को सुनते थे, तब सोते थे। अब देखो, तो भाषा किसे कहते हैं, बोल चाल की भाषा में, मतलब कि जिसे लिख कर बोल कर प्रकट किया जाता है, वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा का रूप कितना होता है, दो होता है। अब एक संकेतिक होता है, मतलब संकेत देकर आवेदन दिया जाता है। जिससे में गूंगा होता है ना, उन लोगों का करते हैं संकेत देते हैं ना। उन लोगों को संकेत मतलब कि 3 रूप में आ जाता है, लेकिन उसको उतना ना दिया जाता है, इसलिए हम लोग 2 ही रूप में जानते हैं ना। जान लेंगे संकेत के रूप में, क्या दिक्कत है में। अब देखो, तो पहला जो हम लोग का क्या होता है, लिखित होता है। लिखित होता है ना, पहला हो गया लिखित। दूसरा हो जाता है मौखिक। और तीसरा क्या होता है, संकेतिक। अब देखो, छापो मत, भाषा को तो जान लिए। अब हम लोग के आता है लिपि। आप लिपि के बारे में जान लेते हैं, लिपि क्या कहलाता है, अक्षरों को लिखित रूप में देने के लिए जिस अक्षर चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। मतलब कोई चिन्ह होता है, शब्द को लिखित रूप में देने के लिए जिस अक्षर चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे में संबोधक चिन्ह आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, इस सब का क्या होता है, चिन्ह होता है, उसे क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। समझ में, अक्षरों को लिखित रूप में देने के लिए जिस अक्षर चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। याद हुआ। अब इसका उतना यूज ना होता है, इसलिए समझा दे रहे हैं खाली कि अक्षरों को लिखित रूप में देने के लिए जिस अक्षर चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, लिपि। अब आता है हम लोग का व्याकरण। क्या आता है, व्याकरण। बोलचाल की भाषा में जैसे बोलते हैं, कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, सुनकर प्रकट करता है। जैसे कहता है कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, जिस व्यक्ति को आया था वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना। देखो, पहला क्या होता है हम लोग का, तुम्हारा ज्यादा अधिक आवाज आता है, नीरज का थोड़ा ज्यादा आवाज आता है। देखो, वर्ण विचार के बारे में जानते हैं ना। देखो, वर्ण किसे कहते हैं, दे सकता है, जिसको खंड या टुकड़ा न किया जाए,
वर्ण उसे बोलते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे में हम लोग को अ आता है, अ इसको खंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आधा च आएगा, उसको तोड़ सकते हैं। मतलब कि जो वर्ण उसी बोलता है कि यह सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा का सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। याद हुआ कि वर्ण उसे कहते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में कहता है आधा अ, क्या होता है? आधा सॉरी, अ आता है, आ आता है, ई आता है, बस सब बहुत सारा आ जाएगा। इसमें आता है आधा क आता है, आधा च आ जाएगा, आधा ट आएगा, आधा च, आधा ट, आधा प। इसको हम तोड़ सकते हैं? कभी नहीं तोड़ेंगे। मतलब कि यह भाषा की सबसे क्या है? छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसी का बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। यह भाषा की क्या है? छोटी इकाई है। यह भाषा का छोटी छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे में आधा क होता है, आधा च होता है, आधा ट होता है ना, आधा र कुछ भी ऐसा शब्द है एकरा में व्यंजन के फॉर्म में ना। अब आता है कि हम लोग को जो वर्ण होता है दो रूप में होता है, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। आप जो होता है हम लोग को दो रूप में आता है। देखो स्वर वर्ण, पहला जो होता है हम लोग का स्वर वर्ण, आप देखो पहला होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण। आप कोई है जो भी बता सकता है स्वर वर्ण की परिभाषा? बताओ। जिसको उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण की कम असर नहीं। मतलब कि वर्ण स्वर वर्ण उसे बोलते हैं जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी का बोलते हैं स्वर वर्ण। जिन वर्ण के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी का बोलते हैं स्वर वर्ण। अब व्यंजन आता है जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसी का बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। मतलब कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसी का बोलते हैं व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी का बोलते हैं क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? कितना होता है संख्या? संख्या क्या होता है? 11 होता है। अब इसमें आता क्या है? अ आता है, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, उ। आप बताया कर में री आता है कि नहीं? री। अब इसमें आता है ए, आप देखो तो इसमें आ रहा है 11 को, सब हो रहा है मिला के, अभी हम लिख रही है, हो रहा है कि नहीं? मतलब कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितना होता है? 11 ना। सब हो गया हम लोग का। जैसे अ आता है, अ को किसी बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ऐसे में आ भी आता है कि स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। उ होता है ई, री, ए, ऐ, ओ। अब जो होता है स्वर वर्ण हम लोग का दो रूप में होता है। अब एकरो में भी दो रूप होता है। किसमें? स्वर वर्ण। अब जो व्यंजन वर्ण होता है इसका भी 4 रूप होता है। इसका 4 रूप है, इसका 2 रूप। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि स्वर वर्ण के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है? बताओ क्या होता है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। आप ध्यान देना, छोड़ दे। स्वर वर्ण की संख्या कितने होती है? मतलब संख्या कितना होता है? 11। इसका भेद मतलब कि भाषा भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब बताइए
हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जीन जीन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगे। देखो जब जीन वर्ण के जीन स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगे उसी का बोलते हैं हर्ष स्वर। जीन वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर के अपेक्षा कम समय लगे उसी का बोलते हैं हर्ष स्वर। इसमें समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है। समय क्या लगता है? कम। उसी का बोलते हैं हर्ष स्वर। किसकी अपेक्षा? दीर्घ स्वर की अपेक्षा। आप दीर्घ स्वर इसे बोलते हैं जीन वर्ण के उच्चारण में। जीन वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगे उसे क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर। आप बोलता है दीर्घ स्वर, आप दीर्घ स्वर उसे बोलते हैं जीन वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे उसी का बोलते हैं दीर्घ स्वर। आप देखिए जो हर्ष स्वर होता है, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इसकी जो संख्या होती है, संख्या की बात करते हैं तो संख्या कितनी होती है? 4। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। अब आता है क्रम कौन कौन? अ, ई, उ और क्या होता है? री आ जाता है। अब मतलब कि हर्ष स्वर की संख्या मतलब जो 4 होता है, इस चारों को बोलने में क्या होता है? दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है उसी का बोलते हैं हर्ष स्वर। इसकी संख्या कितनी? 4। कौन कौन? अ, ई, उ और री। इसको बोलते हैं छोटा, इसको बोलते हैं छोटा उ और इसको बोलते हैं री और इसको अ बोलते हैं ना। इस चारों को बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है। अब सीधे तू लोग से बोर्ड में पूछेगा एग्जाम में कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। अन्यथा इसे देगा उ निम्नलिखित में से कौन? आप देगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ऊष्म व्यंजन और दीर्घ व्यंजन, सॉरी ऊष्म व्यंजन और दीर्घ व्यंजन। बताइए ऑप्शन दे देगा ऐसा ही कब कंफ्यूजन होने के लिए। तो क्या बताया होगा हर्ष स्वर। ऐसा में अ किस में आता है? हर्ष स्वर में आता है। अगर यहीं पे दे देगा हर्ष स्वर की अपेक्षा कहीं दे देगा स्वर वर्ण, इहो ना दिया। अब दे देगा अ निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है, सॉरी कौन सा वर्ण है? बोलेगा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, दीर्घ स्वर, इनमें से दोनों। तो क्या बोलेगा? स्वर वर्ण। इसी का लड़का ये सब है। ऐसा में तो आप बताइए कि हर्ष स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11। एकरा में से 4 बट गया हर्ष स्वर को। अब एकरा में दूसरा का बचा दीर्घ स्वर। आप पूछे कि हर्ष स्वर की संख्या कितना होता है? 4। कौन कौन? अ, ई, उ और री। कितना याद रखना है। अब आता है दीर्घ स्वर। जिन वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, क्या होता है? समय लगे, अधिक समय लगता है। क्या होता है? अधिक लगे उसी का बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या की जो बात किया जाता है, संख्या की जो बात होता है, इसकी संख्या कितना होता है? 7। सब हम लोग का स्वर कितना था? 11। सब कितना था? 11। अब 11 में हम 4 घटा दिए थे, कितना बच्चा? 7। आप बता सकते हैं क्रम में कौन कौन होगा? अब आ आएगा, इनमें बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और आ जाएगा। ओ और क्या हो जाएगा? ओ आ रहा है ना। ठीक है। अब एक क्रम की संख्या अगर पूछेगा तो कितना आएगा? 7। संख्या कितना होगा? 7। कौन कौन? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। याद हुआ? हर्ष स्वर की मतलब कि हर्ष स्वर की संख्या 4 हुआ, दीर्घ स्वर की संख्या 7। अब ध्यान देना, हर्ष स्वर मतलब हंसना, याद रखना ट्रिक। इसे में हंसते हैं हम लोग, हर्ष स्वर मतलब हंसना। कोई व्यक्ति 4 लोग में रहता है, अच्छी से बात करता है और हंस लेता है। 7 लोगों में रहेगा तो खूब हाला हो जाएगा, होगा कि ना। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। मतलब कि 4 लोग रहेंगे तो अच्छी तरह से हंस कर बातचीत कर सकते हैं। ऐसा में तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब कि 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचा? 7। एक मतलब दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा कौन है? 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितना हुआ? 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितना हुआ? 7। याद हुआ? यही पूछेगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। हर्ष स्वर की संख्या कितनी? 7, सॉरी 4, क्योंकि हर्ष स्वर मतलब हंसना। हंसते हैं कितने व्यक्ति? 4 लोग। साथ में रहेंगे तो अच्छी तरह से बात करेंगे और
हंसेंगे। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4। दीर्घ स्वर की संख्या दीर्घ मतलब 12, मतलब कि 12 मतलब अधिक। 11 में से 4 घटाएंगे तो बच्चा 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितना होगा? 7। खत्म हुआ? खत्म हो गया? हाँ। अब एक याद करना का है, इजीली पूछबे करेगा। अभी है ना बाकी है, वो तो अभी अलग है, वो तो अलग है। एकरा में से इतना ही पूछेगा और अधिक पूछेगा ना। अब ढेर से जाएगा तो बोलेगा कि निम्नलिखित में से अ कौन सा वर्ण है। देखो इधर, निम्नलिखित में से वर्ण सॉरी अ कौन सा स्वर वर्ण है, क्या बताएंगे? हाँ स्वर है। आप ठीक लगाए, आप पूछे ना, ठीक है। तो अ क्या होगा? अस्वर। अगर बोल देगा ओ, एग्जाम्पल में पूछता है ओ, जल्दी पूछता है कि ओ निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, वर्ण बोलेगा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, दीर्घ स्वर, उसमें व्यंजन, क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर ना होगा, दीर्घ आया ना इसी नंबर पे, वर्ण पूछे हैं दीर्घ स्वर ओ आया है। तो ओ क्या होता है? दीर्घ स्वर। ये तो बहुत दूर है, ये दूर है, इधर ढेर नजदीक है। इसका लड़कवे है, इससे ज्यादा है। ऐसा में ये सबसे बड़ा व्यक्ति हो गए। इनके नाती पोता कितना हो गए? 11। अब 11 बेटा किसका है? एक होता है 4 का, 7 कितना होता है बेटा? दीर्घ स्वर का। ह्रस्व स्वर की बेटा कितना होता है? 4। तो पहले कोई बाबू के नाम बताएगा तब ना दादा के पास जाएगा। अब तुम रुको, पहले अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बेटा कहाँ घर है, तो फलाने जगह, किसका बेटा है वो? फलाना के। मतलब कि फलाना के बेटा बोलेगा, फलाना का ये ना कहे कि के और दादा है वो, तहर दादा के नाम का कोई ना पूछता, जल्दी पूछता क्या है? पिताजी के नाम। तो हम पहले यहाँ पे अगर मान लो पिताजी नहीं रहेंगे वहां पे, तो क्या बताएंगे? दादाजी। पिताजी आ गए तो पिताजी के नाम रखेंगे, पिताजी का ऑप्शन है तो रखेंगे। आप दादाजी का रहेगा तो दादाजी तो नहीं लेंगे, लेकिन आगे क्या लेंगे? पिताजी। पिताजी के बाद दादाजी। ऐसा में अब आते हैं व्यंजन। आप देखो, ए सुनो, पहले याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ? आप देखो एक बार और रिपीट कराते हैं, सुनो पहले। स्वर देखो, वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसी का बोलते हैं वर्ण बोलते हैं ना, समझो, वर्ण बोलते हैं। या इसकी अगर संख्या की बात करेंगे, इसकी संख्या गिनती नहीं है। मतलब कि जो वर्ण होता है, वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे खंड या टुकड़ा ना किया जा सकता है। ऐसे में अ आता है, आ आता है, आधा क, आधा च, आधा ट, आधा प, इसको तोड़ सकते हैं? नहीं। इसी का बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। वर्ण जो होता है दो रूप होता है, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। आप जो स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण में आता है अ आ, क्या होता है? अ आ। इसकी संख्या की बात करते हैं तो कितना होता है? 11। तो 11 में कौन कौन होता है? अ आता है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 9। अब एक में होता है, इसका जो स्वर वर्ण होता है, इसके दो रूप होता है, मतलब कि दो इसके बेटा होते हैं, भेद होते हैं। तो कौन कौन? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर मतलब हंसना, इसकी संख्या कितना होगा? 4। हंस मतलब हंसना, ह्रस्व मतलब हंसना, हंसना के मतलब कम व्यक्ति रहेंगे, कम समय लेंगे, बातचीत करने में कम समय लेंगे ना, 4 व्यक्ति रहेंगे तो जिसमें कम समय लगे उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जिसमें कम समय लगे उसमें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। इसकी संख्या 4। जिसमें कम समय लगे उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। इसकी संख्या 4। दीर्घ स्वर मतलब अधिक समय, इसकी संख्या 7। ऐसा में आप बोल देंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होगा? तो 4। 4 कौन कौन? अ होगा, छोटा ई, छोटा उ और री। इसकी संख्या कितना हुआ? 4। अब दीर्घ स्वर में, दीर्घ मतलब बड़ा, अधिक समय लेगा, इसकी संख्या 7। कौन कौन आएगा? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और ओ हो जाएगा। याद हुआ? दिक्कत है इसमें। अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। अब बताओ कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अब इसी को, अब इसको क्या करेंगे? सबको जोड़ देगा एक में, उसी को कहते हैं व्यंजन वर्ण। अभी जितना है उसको क्या कर देगा? एक में जोड़ देगा, वही कहलाता है व्यंजन वर्ण। आप देखो व्यंजन वर्ण कैसे याद करेंगे? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसी का बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता
ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। याद हुआ कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। आप लिख सकते हैं कि स्वर वर्ण की क्या करते हैं? स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है ना। हो गया। आप पूछेगा कि जो स्वर वर्ण सॉरी व्यंजन वर्ण होता है इसकी संख्या के पूछेगा तो कितना होगा? बताइए कितना होता है? 33। की संख्या की बात करेंगे तो कितना होता है? संख्या सही है ना? 33 लिखे हो गया ना। इसकी संख्या कितना हुआ? 33। आप देखिएगा ध्यान देना। एक होता है हम लोग का अस्पष्ट व्यंजन। क्या होता है? अस्पष्ट व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन ना। अंतस्थ व्यंजन। जो तीसरा जो होता है क्या होता है? क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म हो गया ना। हो गया ना। इसके कितना भेद होते हैं? 3। कौन कौन? अस्पष्ट, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। आप देखो अस्पष्ट के लिए जगह थोड़ा अधिक चाहिए लेकिन हाईवे ना किए तो क्या किया जाए? कितना लोग उतारना चाहता है तो उतार लीजिए। उतारना चाहते हैं तो उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे उसमें। कहे के लिए इसका लिए बड़ा चैप्टर है, बड़ा चाहिए जगह। इतना उतारना है तो उतार लीजिए। बहुत शॉर्ट याद रखने का ट्रिक। परिभाषा नहीं लिखेगा तो एक से खाली याद हो जाएगा। लिख इसीलिए बोलते हैं कि बोर्ड पे समझाएंगे तो याद करा देंगे वही जी। जान लिया आप जानेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण। अब इसको यही बोले थे कि जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। ये दूसरा था ना वर्ण का। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। मतलब कि जिसमें स्वर वर्ण की क्या करते हैं? स्वर वर्ण की क्या करते हैं? सहायता ली जाती है उसी का बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब इसकी संख्या की बात की जाती है तो कितनी होती है? संख्या कितना होता है? 33 होता है। संख्या कितना? 33 होता है। अब इतना ही इससे क्वेश्चन पूछेगा व्यंजन से। अब आएगा व्यंजन से किधर? तो नीचे आएगा। क्या आएगा? नीचे। अब नीचे यही किसके लड़का के बारे में पूछेगा। अब इसका जो रूप होता है कई रूप में होता है। क रूप में तो 3 रूप में। कितना रूप में? 3 रूप में। आप देखो पहला जो होता है अस्पष्ट व्यंजन। क्या होता है? अस्पष्ट व्यंजन। दूसरा जो होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और जो तीसरा जो होता है हम लोग का ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ध्यान दो जाओ। अस्पष्ट के मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि संपर्क में रहना। अस्पष्ट मतलब संपर्क में रहा जाता है उसी का बोलते हैं अस्पष्ट व्यंजन। अब यही बोल रहा है कि जब जैसे में आता है हम लोग के अस्पष्ट में किसे कहते हैं? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ की मदद से जिस व्यंजन की उच्चारण होता है उसे क्या बोलते हैं? अस्पष्ट व्यंजन। जैसे में सुनो पहले कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ की मदद से ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? अस्पष्ट व्यंजन। जैसे में आता है हम लोग का क्या होता है? कंठ आता है। क्या होता है? कंठ होता है। दूसरा क्या होता है? तालु होता है। देखो तीसरा क्या होता है? मुर्दा होता है ना। और तीसरा क्या होता है? तालु। चौथा होता है ओष्ठ होता है। दंत के बाद ओष्ठ होता है जी। दंत फिर क्या होता है? ओष्ठ। ध्यान दो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? देखो इसको बोलते हैं कवर्ग। क्या बोलते हैं? कवर्ग। आप देखो इसको बोलते हैं चवर्ग। अब इसको बोलते हैं टवर्ग। अब इसको बोलते हैं
तवर्ग। इसको बोलते हैं पवर्ग। देखो इधर ए कंठ मतलब क ख घ, कंठ मतलब क ख घ मतलब कवर्ग आता है क ख में। तालु मतलब चवर्ग च छ झ। मुर्दा मतलब ट थ ढ मतलब त थ ध ट ठ ढ। दंत मतलब तवर्ग मतलब त थ ध। ओष्ठ मतलब पवर्ग मतलब प फ ब भ म। सब में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, किससे में होता है, लिखते हैं देखो क ख ख ग घ और अंग होता है। इसमें होता है च होता है, इनका होता है छ ज झ और य। देखो इसमें ट ठ ड ढ फिर क्या होता है ड़। इसमें होता है त थ द ध और न। अब इसमें होता है प फ ब भ और म। देखो आप यहाँ से पूछे कि अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है। संख्या की बात करेंगे 25 तो कितना होगा संख्या, 25 संख्या कितना होगा 25। पूछेगा यही कि अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है 25। आप देखो यहाँ से पूछने का तरीका, आप पूछेगा कि क निम्नलिखित में से कौन सा है। क का उच्चारण शब्द क्या होता है कंठ। ट का उच्चारण शब्द मुद्दा। मुद्दा। झ का उच्चारण शब्द तालु। प का उच्चारण शब्द ओष्ठ। ओष्ठ। यहाँ से एक नंबर लिखित है कि एक नंबर एक पूछेगा। नंबर में 2-3 को पूछना है। अब सुनो, अब यहाँ से एक नंबर पूछेगा। एक नंबर पेपर से मिला लेंगे। वर्ण विचार से कितना हो गया 2 नंबर। अब यहाँ से तू लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखो सुनो पहले ये 2 नंबर ऐसे पूछता है। कोरोना के चलते क्या है, बना दिया है 2 गुना है, 2 नहीं किए। 4 गुना कितना क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से 4। कंप्लीट हुआ 4 गो। याद रखेगा ना, भूलेगा तो मरबो करेंगे। आप ध्यान दे। अब यही पूछेगा कि च का उच्चारण स्थान का होगा तालु। मुंह जबानी याद रखना है। देखो कंठ में क ख घ, क का उच्चारण शब्द कंठ, ख के कंठ ना। कंठ मतलब आई कंठ, यहाँ से क का उच्चारण शब्द होता है कंठ। ख ग घ अंग, आगे कोई लग रहा है नहीं। ता मतलब तालु, इसे च है लग रहा है, इसको बोलते हैं चालू, तालु बोलते हैं। देखो तालु बोलते हैं च छ ज झ और इ। मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है तालु का यूज हो रहा है। ऐसे में होता है मूर्त, जैसे ट ठ ड ढ अड़। ड ऊपर, ये देखो जो जीभ है हम लोग का ऊपर फेंक कर तुरंत नीचे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं मुर्दा। अब होता है दंत, द क्या होता है जैसे त थ द ध और न। नीचे आता है जैसे ओष्ठ, मतलब प फ ब भ म। ओष्ठ मतलब ओठ, ओष्ठ मतलब ओठ। प का उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ। अब यहाँ से पूछेगा म का उच्चारण स्थान ओष्ठ क्या होता है ओठ। ओठ को बोलते हैं ओष्ठ। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ। अब यहाँ से पूछ देंगे खड़ा करा के बोलो म का उच्चारण स्थान बिना देखा ले। प का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान, शांत रहो, खड़ा हो, शांत रहना। याद रखना है कि सौ कल तो पिटवे करेंगे एकरा खातिर। देखो यहाँ तो पूछेगा कि ना सही बोल रहे हैं। अब देखो बोले ग का उच्चारण स्थान कंठ। इतना देरी ना। झ का उच्चारण शब्द तालु। द खड़ा हो, पहले खड़ा जाओ, बैठ जाओ। अब देखो च का उच्चारण स्थान ए तालु। ब का ओष्ठ। ये है गाड़ी। पढ़ना नहीं ना है, तुरंत बताना है प ब ब ब मतलब ओष्ठ, ब ओष्ठ ब। द मतलब द मतलब दंत। च आया तो च मतलब तालु, क्या होता है तालु, 2 स्थान पे तालु।
कंठ का मतलब कंठ, क। जैसे ग आया तो क्या होगा क। कंठ। याद रखने इसको ट्रिक से याद रखना, तुरंत याद हो। जैसे त मतलब क्या होता है तालु, त थ तालु मतलब च छ ज झ ञ, इसमें क्या आ जाएगा पांच, पांचों का आएगा तालु में आएगा ना। चलो बोलो ये सहू कल तो सुनबे करेंगे, अब मुंह जबानी चुप याद रखना। सीधे गड़बड़ाएगा, देखो गड़बड़ाने वाला स्थान क्या है, ये जे है, हाँ, ये तीनों में गड़बड़ाने वाला। कंठवा तक के सहू याद करेगा। ना ओस्टो याद बा। अब ओष्ठ और कंठ भुला ना जाएगा, लेकिन है तीनों में भुला जाता है। दंत 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 का हला टोठो ओठो के दंत। दंत मतलब दा के में रहा है त थ ध में, दंत के में रहा है त थ ध में। मुर्दा किस में आएगा टठो ओठो ना, इसको याद रखना। सर टाइम टाइम देखिए। अब देखो आता है अंत, अंतस्थ व्यंजन, इसमें 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा ना। देखो अंतस्थ व्यंजन इसमें बोलते हैं, इसकी संख्या के बात करते हैं तो 4 होता है। कितना होता है संख्या 4, ध्यान दो जब संख्या बोल लिखेंगे, संख्या कितना होता है 4। अब इसको बोलते हैं य र ल और व को क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये देखो य र ल व को क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। याद हुआ य र ल व को क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। संख्या कितनी होती है 4, संख्या 4, य र ल व को क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। याद हो गया ना। अब देखो आ रहा है हम लोग का ऊष्म व्यंजन। क्या आ रहा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब उष्मा, उष्म मतलब उष्मा, उष्म मतलब उष्मा। उष्मा कैसे उत्पन्न होगा, जैसे में हम 2 मार कर लेंगे, दोनों के बीच को क्या करेंगे लगड़ेंगे, तभी तो उष्मा उत्पन्न होगा ना। जैसे हम अपना हाथ लेंगे, इसको खूब लगड़ेंगे तभी तो उष्मा उत्पन्न होगा कि ना। मतलब कि जैसे खूब लगड़ो ना, मतलब उष्मा उत्पन्न करने क्या करते हैं रगड़ और घर्षण उत्पन्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं उष्मा। जैसे तलवी स, मूर्धनी स, गांधी स और ह को क्या बोलते हैं उष्म व्यंजन। देखो सुनो पहले, तलवी स मतलब कि सबका क्या हो रहा है उच्चारण रगड़ घर्षण से आ रहा है। मूर्धनी स, गांधी स, ह मतलब कि सबका रगड़ घर्षण उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं उष्म व्यंजन। आया समझ में। उष्म किसे कहते हैं जिसमें रगड़ घर्षण उत्पन्न होगा। उसमें उष्म मतलब उष्मा कैसे उत्पन्न होगा रगड़ घर्षण से। और संख्या कितना हो गया 4, कितना हुआ 4 हुआ ना। 4 4 8 25 है समझ में संख्या। व्यंजन की संख्या कितना होता है 33 सही है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें क्या होगा तलवी स, मूर्धनी स, गांधी स और याद होगा ना, वो अलग आता है। अब एक आता है कर में कुछ मिनट के और टाइम है, दे दे एक संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों की मेल से बने हुए व्यंजन को क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं ना। संयुक्त व्यंजन इसको छापना चाहता है जल्दी छाप लो, लेट हो जाएगा। अब इसको टेम्पू का जाती है चलो आएगा गोविंदा ले जाएगा तो अच्छा है करा कोई और किएगी मिलेगा तो हम लोग को समझा दीजिए। हाँ चले जाएंगे कहाँ है? आगे ज्यादा पेन तो जियानो बोला तो तुम्हारी एक मिनट के लिए शब्द हो यार ए देखो संयुक्त व्यंजन कहते हैं 2 व्यंजनों की मेल से। देखो 2 व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन का बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन। जैसे आधा क आधा प्लस, जैसे आधा क हो गया फिर 100, ये दोनों व्यंजन है कि ना है। इसे क्या बनता है क्या बनता है 6। आप देखो इधर दिखाई दे रहा है आधा त प्लस र, इसको बोल देंगे हम लोग त्र। क्या बोलेंगे त्र। क्या होता है त्र। अब आता है यहाँ पे 100, यहाँ पे र, फिर क्या बनेगा यहाँ पे स्र बोलते हैं ना। अब इया को अब प्लस ज होगा प्लस इया, इसे क्या होगा ज्ञान का निर्माण होगा। आप देखो थोड़ा सा
और समझा देते तो लोग घबरा रहे थे, घबराओ हमको का जा दिक्कत। रहे हैं सर। अब देखो कैसे बनाए, देखो समझाते हैं कि आधा क प्लस स है ना, 6 कैसे बनाए, देखो ध्यान देना, वो थोड़ा सा ध्यान देना इधर। ए देखो ऐसा है हम लोग का है, ऐसे किया है, इस पैवा को ऐसे ऐसे, ऐसे और क वाला है ले लिया है, उठा लिया है, ऐसे उठा कैसे कर दिया आप ये टेक सीख ऐसा समझ में आए। अब देखो यहाँ पे तरह है, क्या बोले हैं, आधा त प्लस र, त हो गया, आधा बोला है त लेने के लिए ना, है ले लिए तो आधा है, हैरा ऐसे ना होता है, हैरा उठा के रख देंगे जा, तो रहूगा। बेसिक है, कि क्या है बेसिक। यहाँ पे क्या था, आधा स प्लस र, स इसी को बोलते, देखो स इसको बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं इतना पे रख दो, इसे रखेंगे 100, समझ ऐसे कर देंगे तो 100 बन जाएगा ना। अब इतने पे छोड़ना इसको, हैरा पूरा फेंडा बोला है, इसको रख दे यहाँ पे, सरा हुआ। अब देखो ज्ञान के किनारा कैसे हुआ है, जिससे हम लोग का आ रहा है, जिसको तो इसमें इससे हम लोग का ज्ञान होगा ना। तो ज आधा सॉरी आधा ज प्लस क्या होता है ई, है देखो ज्ञान हसीन है, हाँ ज इया के आधा है, फिर आधा ज लेते इसको, इसको बैठा देते हैं थोड़ा सा, चलो ना 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 उसी ना ये भैया हिंदी समझ में आया, समझ में आया, कमेंट करिएगा। ना ना आए हाँ अब बताओ कि कमेंट में बताइए कि कैसा समझ में आया है। बहुत बहुत